हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। पिछले लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन शुरू किया था, जिसमें कि हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ा था हैलोजिनेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होने वाला है? वो होने वाला है नाइट्रोनियम आयन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? NO2 पॉजिटिव से। इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोनियम आयन। पहले एक बार रिएक्शन की तरफ देख लेते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म पे चलेंगे और देखेंगे कि ये नाइट्रोनियम आयन कैसे जनरेट होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन, हमारे पास इस तरह से बेंजीन रिंग है। इसका हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? इसका रिएक्शन करते हैं हम HNO3 के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? हमको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलती है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि जिसकी ऊपर NO2 से सब्स्टिट्यूशन हो गया। H पॉजिटिव, H हट के उसकी जगह पे NO2 लग जाता है, और साथ में हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर। तो इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नाइट्रो बेंजीन। तो ये जो नाइट्रो बेंजीन हमको मिला वह किसकी मदद से मिला? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज रिएजेंट। अब बेटा रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जहाँ से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो हम न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहे हैं यहाँ पे NO2 पॉजिटिव का, वो हमको कहाँ से मिल रहा है? HNO3 से। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये कैसे काम कर रहा है? रिएजेंट की तरह। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे काम करेगा यहाँ पे? वो काम करेगा कैटालिस्ट की तरह। क्यों करेगा कैटालिस्ट की तरह काम? क्योंकि ये हमको लास्ट में एज इट इज़ मिल जाएगा। ये एज इट इज़ ही हमको लास्ट में मिल जाएगा H2SO4 की फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल ओवरव्यू ऑफ रिएक्शन। तो अब हम इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि किसका जनरेशन होगा? NO2 पॉजिटिव, यानी कि नाइट्रोनियम आयन का। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि नाइट्रोनियम आयन ऑन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन कैसे काम करेगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, तो ये कैसे काम करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में होगा रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम बेंजीन। देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तभी दूसरा लगेगा ना, तभी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल हटता है बेंजीन से वो कौन सा है? H हाइड्रोजन, यानी कि H पॉजिटिव हटेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इलेक्ट्रोफाइल लगेगा जो अटैच होगा वहाँ पे बेंजीन के ऊपर, वो कौन सा होगा? NO2 पॉजिटिव। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में मैंने पूरा फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि ये होता क्या है। तो अब हम चलते हैं, एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो वो कैसे होगा? यानी कि नाइट्रोनियम आयन कैसे जनरेट होगा? ये जनरेट होता है, अभी मैंने बताया था रिएजेंट। रिएजेंट कौन है यहाँ पे? नाइट्रिक एसिड। देखो, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है नाइट्रिक एसिड।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इस नाइट्रिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन जो है, एक डबल बॉन्डेडली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच है, और एक इसके पास क्या है, OH है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके पास 2 OH हैं इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 हाईली एसिडिक H होते हैं, ये देखो ये वाले दोनों। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करेगा, ये अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा। कौन सा H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ये वाला H पॉजिटिव डोनेट करेगा। लेकिन इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कौन करेगा, नाइट्रिक एसिड में ये जो OH आपको दिख रहा है ये एक्सेप्ट करेगा इस OH, इस H पॉजिटिव को, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, अभी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, देखो कैसे होगा। H पॉजिटिव किसने दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने, और एक्सेप्ट किसने किया, नाइट्रिक एसिड ने। तो जब नाइट्रिक एसिड का OH जो है, जब उसको H पॉजिटिव मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस मोइटी में, ठीक है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। तो साथ में हमको जब H2SO4 एक H पॉजिटिव दे देगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 नेगेटिव में, ठीक है। इसका एक H चला गया और वो किसके पास चला गया, यहाँ OH के पास। तो OH जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस मोइटी में कन्वर्ट हो गया। देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिए, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हमें पता है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा ये जो H2O ग्रुप है, और ये निकलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से H2O हमने निकाल दिया, और पीछे क्या बचेगा, ये वाला मोइटी बचेगा, ये वाला। ये क्या है, ये है NO2 पॉजिटिव। देखो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो वो H2O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और साथ में अब हमको फर्स्ट स्टेप में क्या क्या मिला, एक तो हमको ये मिला NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, एक वाटर मिला, और एक ये इंटरमीडिएट मिला HSO4 नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने, क्या होगा, अटैक ऑन बेंजीन, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन जो है हमें पता है उसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो, तो इसका मतलब उसके ऊपर आसानी से अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इस तरह से 3 पाई बॉन्ड है इसके पास। इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट किया हमने, NO2 पॉजिटिव। अब इस बेंजीन रिंग के सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो मैं एक हाइड्रोजन शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस कार्बन के ऊपर अगर NO2 पॉजिटिव अटैक करता है तो देखो क्या बनेगा, हमें ये वाला एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ये वाले 2 पाई बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड था वो टूटेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ NO2 लग जाएगा, और यहाँ पे एक H पहले से है, और जो साथ वाला जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के पास, क्योंकि उसने NO2 को के साथ बॉन्ड बनाना था, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के ऊपर घूमेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा। देखो जब भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है ना, एक बात याद रखनी है, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जब आपने रोटेट करना है, अल्टरनेट कार्बन पे रोटेट करना है। अभी इस कार्बन पे था तो एक कार्बन छोड़ के अब इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, और पाई बॉन्ड यहाँ ले आओ, ये वाला पाई बॉन्ड यहीं रहने दो। तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर एक कार्बन छोड़ के इसको यहाँ पे ले आओ, इस कार्बन पे ले आओ अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ले आएंगे पॉजिटिव चार्ज को,
ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहीं पे था, और यहाँ पे क्या है NO2 एंड यहाँ पे क्या है H। अब देखो ये हमारी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। अब आप ध्यान दो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके नीचे लिखता हूँ मैं, ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला ये एंटी एरोमेटिक है बेटा? इसलिए पता चला क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। तो बेंजीन रिंग से शुरू हुए थे, बेंजीन रिंग हाईली स्टेबल थी क्योंकि वो एरोमेटिक थी, और ये जो इंटरमीडिएट बना हमारा ये क्या है? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसको हम एरीनियम आयन भी बोल सकते हैं। अब ये जो हमारा एंटी एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल बना, ये क्या करेगा? ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये बना था हमारे पास, ये था हमारे पास। अब क्या होगा यहाँ पे अगर आपको इसको स्टेबल करना है तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा इस जगह पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इस H को निकालना पड़ेगा, इस H को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये H को निकालेगा। ठीक है, H यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और जैसे यहाँ से H जाएगा, यहाँ NO2 है, जैसे यहाँ से H जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड दोबारा से क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकला? H पॉजिटिव। अब ध्यान देना, अब मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप में हमें एक इंटरमीडिएट मिला था HSO4 नेगेटिव। कौन सा मिला था? HSO4 नेगेटिव। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक H पॉजिटिव नाइट्रिक एसिड को दिया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था? HSO4 नेगेटिव में। अब ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोबारा से H2SO4। इसीलिए मैंने बोला कि ये कैसे काम करता है? कैटालिस्ट की तरह। देखो ये हमको एज इट इज़ मिल गया लास्ट में। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? कैटालिस्ट है। तो एक बार मैं रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या था? बेंजीन थी हमारे पास। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन हमने किसके साथ किया था? नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि कैसे काम कर रहा था? जो कि कैसे काम कर रहा था? रिएजेंट की तरह। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि कैसे काम कर रहा था? कैटालिस्ट की तरह। ठीक है, और हमको प्रोडक्ट क्या मिला था? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि नाइट्रो बेंजीन, और साथ में क्या बना था? बाय प्रोडक्ट वाटर।